हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह राठी स्किल बुक यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा ये सेकंड वीडियो है MCQ बेस्ड पे। तो ये हमारे क्वेश्चन मैंने बताया था कि हर एक वीडियो 25 क्वेश्चंस की होंगी। तो इस वीडियो में 26 to 50 सीरियल नंबर तक हम क्वेश्चन करवाएंगे। इनमें शीट मेटल मेजरिंग्स और आज कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के भी शामिल हो जाएंगे। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें, अपना कॉपी पेन लेके और तैयार रहें नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, तो आज करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन 26 सीरियल नंबर से। विच ऑपरेशन इज प्रोग्रेस्ड ऑन द जॉब। जो ये जॉब दिखा रखी है, जॉब किसको कहते हैं? जिस पे हमें कुछ काम करना होता है। तो उस पे जो काम किया जा रहा है, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो इसको हम ऑपरेशन का क्या कर रहे हैं, मतलब कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन दिखा रखे हैं आपके 4 हैं। ए है ड्रिलिंग, बी मार्किंग, सी टैपिंग, डी रीमिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ए ड्रिलिंग का मतलब है किसी चीज़ के अंदर, शीट मेटल के अंदर या मेटल में कोई छेद करना हो। मार्किंग, उस पे निशान डालते हैं कि हमें जॉब पे किस टाइप का क्या काम करना होता है। सी टैपिंग, उसके अंदर जो हॉल हमने किया है वो चूड़ियाँ काटते हैं कि किस साइज़ की हमें चूड़ियों की उसके अंदर ज़रूरत है, किस साइज़ का वो हॉल हमने किया हुआ है। डी रीमिंग का काम होता है कि उसके अंदर जब कटिंग करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा मेटल कुछ रह जाती है, उस मेटल को साफ़ करने के लिए हम कि वो सरफेस, वो अंदर का हॉल के अंदर की जगह वो साफ़ हो जाए। तो ये 4 चीज़ें आपको बता रखी हैं। तो आपको इस डायग्राम के अंदर देख के ये बताना है कि इसमें कौन सी ऑपरेशन, कौन सी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है रीमिंग की, यानी कि जब इसके अंदर हम ड्रिलिंग कर चुके हैं, ठीक है, तो तब ये जाके हम इसमें रीमिंग करते हैं कि जो एक्स्ट्रा इसके अंदर बुरादा रह गया होगा वो साफ करते हैं इसमें। ठीक है, नंबर 27। व्हाट इज द स्मूथनिंग इन फायर एक्सटिंग्विशिंग। आग बुझाने में स्मूथनिंग का क्या मतलब है? हम जब आग बुझाते हैं तो वो 3 टाइप से बुझाते हैं। एक स्टर्विंग होता है, एक स्मूथनिंग होता है और एक कूलिंग होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि पोरिंग ऑफ CTC, कि CTC है जो वो हम उसमें आग में डाल रहे हैं, या बी फ्लशिंग विद ड्राई पाउडर, सूखे पाउडर से हम उसमें साफ़ कर रहे हैं उसको, या सी यूज़ वाटर टू लोअर टेम्परेचर, पानी का उपयोग तापमान कम करने के लिए करते हैं। डी कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू फायर, कि जो आग लगी हुई है वहाँ से हम ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटिंग करते हैं। तो स्मूथनिंग का आपको बताना है। तो जो स्मूथनिंग में होता है काम, वो हम करते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा को वहाँ पे कट करते हैं। कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू फायर, ऑप्शन डी है इसका। और स्टर्विंग के अंदर हम काम करते हैं कि जो ईंधन होता है, जो जल रहा है, उसको हम आग से अलग करते हैं, उस टाइप से आग बुझाई जाती है। और एक होता है कूलिंग, जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ का टेम्परेचर कम करने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं। ये 3 चीज़ों से, 3 तरीके से हम आग को बुझाते हैं। तो जो स्मूथनिंग होता है वो क्या है? कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू फायर, कि जहाँ पे वहाँ पे ऑक्सीजन की अगर सप्लाई हो रही है तो हम उसको काट देंगे। तो ऑप्शन डी 27। 28। विच ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस बाय स्निप्स। आपने ये देख रखा है स्निप जो दिखाया हुआ है, तो ये स्निप बेंट स्निप है। हमने इसका पहले भी देखा था जिसमें ये स्टॉप्स लगा हुआ है। ये आपको बताया था ना कि वो बेंट स्निप में स्टॉप से यहाँ पे काटता है।
ठीक है, और ये इसका गोलाई में घूमा हुआ है। तो हमें ये बताना है कि अभी ये बेंट स्निप जो यहाँ पे हम काम में लेके आ रहे हैं, कहाँ पे, ये एक सिलेंडर दिखा रखा है और ये बेंट स्निप है यहाँ पे, और ये ऊपर का ये कटिंग कर रहा है, यहाँ से कोई गोल चीज़ है उसमें कुछ हम कटिंग कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन बताना है कि ये हम क्या कर रहे हैं इसमें, कि स्ट्रेट कटिंग कर रहे हैं या सीधी कटाई कर रहे हैं। ऑप्शन बी स्टील ट्यूब कटिंग कर रहे हैं कि स्टील की ट्यूब को काट रहे हैं, या सी ट्रिमिंग सिलेंडर या सिलेंडर को ट्रिम कर रहे हैं, डी कॉपर ट्यूब कटिंग या कॉपर ट्यूब को काट रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसमें सिंपल सा आपको दिखा रखा है कि ट्रिमिंग सिलेंडर का जो जिक्र किया गया है इसमें कि वो ट्रिम का मतलब कटाई छटाई होती है। जैसे हम दाढ़ी बनाते हैं और उसको कहते हैं कि दाढ़ी को ट्रिम करवाना, तो वही ट्रिमिंग चल रही है कि जो कटिंग हो चुकी है उसको फिनिशिंग देने के लिए हम बेंट स्निप का इस्तेमाल करते हैं। गोलाकार चीज़ के लिए, जो सिलेंड्रिकल चीज़ होती है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। ठीक, अब 29 क्वेश्चन है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑन बोथ हाई एंड लो साइड ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के हाई और लो टेम्परेचर को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मुझे लगता है कि ये सभी बच्चों को पता होगा कि क्या चीज़ है। ऑप्शन हम बता देते हैं, ए पाइप मैनिफोल्ड, बी गेज मैनिफोल्ड, सी प्रेशर मैनिफोल्ड या डी इंस्ट्रूमेंट मैनिफोल्ड। तो इसका सिंपल सा है कि हमने पहले भी इसमें जिक्र कर रखा है कि ये गेज मैनिफोल्ड होता है जिसके अंदर दो गेज लगाई जाती हैं, एक कंपाउंड गेज, एक प्रेशर गेज। प्रेशर जो गेज होती है वो हाई प्रेशर को नापती है और कंपाउंड गेज क्या है, वो लो प्रेशर को नापती है, या हम वैक्यूम को देखना चाहें तो वो करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन है इसका 29 का। क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विद ए एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंट। एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट के साथ एक लेग वाले कैलिपर का नाम क्या है जिसकी दूसरी लेग मुड़ी हुई हो। तो जैसे आपने डिवाइडर वगैरह देख रखे होंगे, हर बच्चे ने डिवाइडर पे काम किया है कि वो उस टाइप से, उसका क्या है, दो लेग होती हैं, उस पे दो लेग होती हैं इस टाइप के, ऊपर से बना हुआ होता है। तो ये इसमें एक टांग ऐसे मुड़ी हुई होती है अंदर की तरह, उसको ऑड लेग कहते हैं कि दोनों की जो लेग हैं वो अलग अलग टाइप की हैं। तो हमें बताना है कि इस टाइप का जो कैलिपर होता है वो कौन सा कैलिपर है। ठीक है, तो बताइए, ए जेनी कैलिपर होता है या बी इनसाइड कैलिपर, सी आउटसाइड कैलिपर, डी स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। कैलिपर होता है कोई चीज़ का माप लेना किसी सरफेस पे से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए जेनी कैलिपर। इसको हम ऑड लेग कैलिपर भी कह सकते हैं। अगर कहीं ऑड लेग कैलिपर भी हो तो जेनी कैलिपर का दूसरा नाम ऑड लेग कैलिपर भी होता है। तो इसका ऑप्शन है ए। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ ए मीट्रिक माइक्रोमीटर। एक मीट्रिक माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है, कम से कम जो नाप सकते हैं, वो कितना होता है। ए 0.1 mm, बी 0.01 mm, सी 0.001 mm, डी 0.001 mm। इसमें हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जब वर्नियर कैलिपर का नाप बताया था, मैंने उसी टाइम आपको बताया था। तो इसका कितना होगा लीस्ट काउंट, इसका ऑप्शन है बी 0.01 mm। मीट्रिक सिस्टम में जो होता है वो mm में होता है, और वर्नियर कैलिपर का बताया था 0.02 mm। तो ये सिंपल सी चीज़ है, याद रखने लायक है, तो इनको याद करो और ये हर एक को आसानी से बिल्कुल ज़बानी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। विच
टाइप ऑफ डोटम इज यूज्ड, किस प्रकार का डोटम उपयोग में किया जा रहा है। डोटम का मतलब है जब हम किसी मेटल का कोई जॉब पे कहीं काम करते हैं तो डोटम है एक बेस बना लेते हैं कि वहाँ से हम उसकी पैमाइश करते हैं। तो अभी जो हमें सामने एक जॉब दिखा रखी है तो उस जॉब पे जो हमने निशान लेके काम कर रहे हैं, यानी कि जो हम मेजरिंग कर रहे हैं उसको नाप तोल करके निशान लेंगे, ठीक है। तो वो कौन सा सिस्टम प्रयोग में लाया जाए, कौन सा डोटम प्रयोग में लाया जाए। ए पॉइंट डोटम, बी एज डोटम, सी लाइन डोटम, डी प्रोग्रेसिव डोटम। तो ये देखो आप बताओ। तो इसका ऑप्शन आपको बी एज डोटम, यानी कि एज का मतलब है जो किनारों से हम यहाँ से और यहाँ से जो इसका मेजरिंग करते हैं वो यहाँ से करते हैं, इसलिए इसको एज डोटम कहते हैं। इसका ऑप्शन है बी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज स्टर्विंग इन एक्सटिंग्विशन फायर द फायर, आग बुझाने में स्टर्विंग क्या है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस पे डिस्कशन किया है, क्या होगा। एडिंग फ्यूल है, या बी रिमूवल ऑफ फ्यूल है, सी क्लियरिंग द हैजर्ड, या डी स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो बताओ इसमें स्मूथरिंग में हमने क्या बताया था कि ऑक्सीजन की सप्लाई को हम बंद कर देते हैं, और स्टर्विंग के बारे में भी मैंने बताया था कि इसमें रिमूवल ऑफ फ्यूल है, जो ईंधन होता है जहाँ पे आग लगी हुई है उस ईंधन को हम आग से अलग करते हैं कि जल्दी से आग बुझ जाए। तो इसका ऑप्शन है बी रिमूवल ऑफ फ्यूल, किसी आग से ईंधन को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे स्टर्विंग कहते हैं, और ऑक्सीजन को अलग करना स्मूथरिंग, और पानी डाल के टेम्परेचर को ठंडा करना कूलिंग। ये 3 प्रोसेस होते हैं जो हम जब आग बुझाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34, विच पार्ट ऑफ ट्यूब कटर इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द बर्स फ्रॉम कॉपर ट्यूब। जो कॉपर ट्यूब को हम काटते हैं उसमें थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा कॉपर रह जाता है कटिंग के बाद, तो उस बर को हटाने के लिए हम कौन से ट्यूब कटर के कौन से हिस्से का प्रयोग करते हैं। ए रोलर का, बी कटर का, सी रीमर का, और डी बेंडर का। अभी रीमर के बारे में हमने थोड़ी देर ही पहले किया था क्वेश्चन कि जो रिमिंग होती है वही बर को हटाने के काम आता है। तो इसका सिंपल सा ऑप्शन है सी रिमिंग, ठीक है। रोलर से तो हम कटिंग करते हैं, जो रोलर होता है घुमाने वाला, ठीक, उस पे ट्यूब घूमती है, और कटर होता है काटने वाला, और बेंडर का तो काम ही अलग है, वो तो ट्यूब को बेंड करने के काम आता है, कटिंग के काम नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 35, अब इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बेस क्वेश्चन आपको मिलेंगे कुछ जिन पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय एन आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा मापी गई वस्तु की मोटाई क्या है। अभी जो हमें ये दिखा रखा है, जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसका ये बैरल और उस पे जो स्केल है ये उसका माप आपको दिखा रखा है। तो आपने ये देख के बताना है कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ये कौन सा है, ठीक है। ए 13.53 mm, बी 13.63 mm, या सी 13.73 mm, या डी 33.83 mm। तो इसका ऑप्शन है हमारा बी 13.63 mm। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे
ये तो आपका कितना है 50 हो गया, ये लाइन 50 पे है, 13 के 50 पे। और जो ये 10 दिखा दिया, 10 से आगे एक पॉइंट है, 2 और 13, तो कितना हो गया, ये 63 हो गया। तो इस टाइप से इसका ऑप्शन कितना है 13.63 mm। विच क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है। नीचे जो डायग्राम दिखाया गया है उसमें आपको बताना है कि हम क्या काम कर रहे हैं। ये देखिए ऑप्शन हम दे देते हैं, इस पे नीचे स्टैक्स भी लगा हुआ है और हाथ में छेनी है, हथौड़ा है और एक पंच दिखाया हुआ है। तो इससे हम क्या काम करेंगे, ए कटिंग कर रहे हैं, बी ड्रिलिंग कर रहे हैं, या सी मार्किंग कर रहे हैं, या डी पंचिंग कर रहे हैं। तो बताइए इसमें, तो सेंटर पंच हाथ में है और हथौड़ा है, तो हम उससे क्या करेंगे, डी पंचिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डी पंचिंग। अब ये हमारे इसमें इलेक्ट्रिकल के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे 37 नंबर से। तो अब इस पे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए नीचे जो उपकरण दिखाया है उसका नाम बताना है हमें। ये मुझे लगता है कि सब बच्चों ने देख ही रखा होगा कि, तो इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, ए मैगर है, बी एमीटर है, सी वोल्ट मीटर और डी वाट मीटर। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम मैगर कहते हैं, जो हमें रेजिस्टेंस चेक करके बताएगा जब हम घर की वायरिंग को पूरा करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए, ये मैगर है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई यानी कि यूनिट, जैसे हम बताते हैं कोई किलोग्राम में है, कोई मिलीमीटर में है, कोई लीटर में है। तो ये चीज़ हम बताएंगे कि विद्युत धारा की जो इकाई है वो क्या है, ए एम्पियर, बी फैराड, सी ओम्स या डी वोल्ट। तो करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। ऑप्शन है इसका ए, तो नोट कर लीजिए। 39 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है। कैपेसिटेंस का पता है कहाँ पे होती है, कैपेसिटेंस कैपेसिटर के अंदर होती है कैपेसिटेंस। तो ये सबको पता होना चाहिए। कैपेसिटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसको कहीं से लेके आना हो हम मांगते हैं उसको। तो इसमें बताना हमने उसकी इकाई, उसकी यूनिट क्या होती है। ए वोल्ट है, बी एम्पियर है, सी फैराड है या डी कूलम है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फैराड। 39 क्वेश्चन 39 का ऑप्शन है सी, फैराड। हम जब भी कहीं जाते हैं तो वहाँ पे जब हम कैपेसिटर को मांगते हैं हम कहते हैं कि हमें 10 MFD का यानी कि माइक्रो फैराड का कैपेसिटर दो या 25 MFD का। तो इस टाइप से जो यूनिट हम बताते हैं उसकी कैपेसिटर की या कैपेसिटेंस की, वो फैराड में होती है। ऑप्शन इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 40, 40वां क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज्ड फॉर स्किनिंग द इंसुलेशन ऑफ केबल्स एंड क्लीनिंग द वायर सरफेस। केबल के इंसुलेशन को साफ करने और तार की सतह को साफ करने के लिए किस टूल्स का हम उपयोग करते हैं। जब हमें कोई
एक केबल दे दी जाती है, वायर दे दी जाती है। जैसे मान लो ये ही वायर है हमारे पास, अगर इसकी मैंने इंसुलेशन, ये ऊपर की जो प्लास्टिक चढ़ी हुई है इसको इंसुलेशन कहते हैं, और इसको साफ़ करना है और इसके अंदर जो वायर निकलेगी उसको हमें साफ़ करना हो, तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल, किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? ए हेक्सा का, बी फर्मर चीजल का, या सी इलेक्ट्रीशियन नाइफ का, या डी कॉम्बिनेशन प्लायर का। हेक्सा से तो हम चीज़ें काटते हैं, मेटल की जो चीज़ होती है वो काटते हैं। फर्मल चीजल से ये भी एक कटिंग टूल है कि कहीं पे हमें कोई चीज़ अगर साफ़ करनी है मेटल के ऊपर से तो हम चीजल का उपयोग करते हैं। अब इन दोनों में से सी और डी ऑप्शन में इलेक्ट्रीशियन नाइफ और कॉम्बिनेशन प्लायर, अब हम कई बार क्या है कॉम्बिनेशन प्लायर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहीं, जो असली टूल्स होता है इस केबल को साफ़ करने के लिए या उसको वायर को साफ़ करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रीशियन नाइफ होता है, जो इलेक्ट्रीशियन चाकू रखते हैं एक। लेकिन आजकल तो हम कॉम्बिनेशन प्लायर का ही इस्तेमाल करते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए, लेकिन असली टूल्स क्या है, उसको इंसुलेशन को साफ़ करने के लिए वो इलेक्ट्रीशियन नाइफ होता है। ठीक है, तो इसका क्या हुआ ऑप्शन हो गया इसका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, विच पावर सप्लाई हैज़ द फिक्स्ड पोलैरिटी? किस बिजली की आपूर्ति में निश्चित पोलैरिटी होती है? निश्चित पोलैरिटी का मतलब आप समझते होंगे कि उसमें प्लस और माइनस हम डिफाइन करते हैं। तो सभी बच्चों ने इलेक्ट्रिकल का काम किया ही हुआ है और इलेक्ट्रिक की थ्योरी भी पढ़ रखी है, तो उसके अंदर हम पोलैरिटी को डिफाइन कौन से करंट के अंदर करते हैं? ए डायरेक्ट करंट में, या सिग्नल वोल्टेज, सी सिग्नल रिपल्स, या डी अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट डीसी करंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्ट करंट के अंदर ही हम पोलैरिटी को डिफाइन करते हैं कि प्लस और माइनस, जितनी भी आप बैटरीज वगैरह देखते हैं उन बैटरीज पे आपने प्लस और माइनस का निशान देखा होगा, वो उनकी पोलैरिटी कहलाती है। ठीक है। अल्टरनेटिव करंट एसी करंट जो घरों में सप्लाई होती है, इसमें हम कोई पोलैरिटी डिफाइन नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ए हो गया इसका ऑप्शन, कि डीसी करंट की ही जो पोलैरिटी है वो डिफाइन की होती है। इसका ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द टाइप ऑफ मोटर? जो नीचे एक मोटर का डायग्राम दिखाया हुआ है हमें, तो हमें ये बताना है इस डायग्राम को देख के कि ये कौन से मोटर का डायग्राम हमें बताया गया है। तो इस डायग्राम को आप देखिए, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखो एक ये कैपेसिटर लगा रखा है, एक ये कैपेसिटर लगा रखा है, एक ये मेन वाइंडिंग है हमारी, और ये दूसरी ऑक्सिलरी है जिसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। ये हमारा रोटर है, जो घूमने वाला भाग होता है उसको हम रोटर कहते हैं, और जो फिक्स होता है जिसमें वाइंडिंग होती है वो स्टेटर कहलाता है। ठीक है। तो अब हम इनमें ऑप्शन देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन है इसमें दे रखे हैं। ए परमानेंट कैपेसिटर मोटर, या बी इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, या सी रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, या डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है कि हमें बताना है वायरिंग डायग्राम को देख के कि ये वायरिंग डायग्राम कौन सी मोटर का है। तो इसमें ऑप्शन आपका है डी, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। ऑप्शन डी। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन? देखो मैंने पहले इसमें डिफाइन किया था कि दो कैपेसिटर हैं इसमें, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा हुआ है और एक रनिंग कैपेसिटर लगा हुआ है। कि स्टार्टिंग कैपेसिटर उसको टॉर्क देगा, रोटर को घुमा देगा, और 80% जब स्पीड हो जाएगी तो वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को उस वाइंडिंग से अलग कर देगा, तब मोटर उसके बाद रनिंग कंडीशन में या रनिंग वाइंडिंग पे चलती रहती है। वहाँ पे रनिंग कैपेसिटर हमारा काम देता है।
तो ये मोटर कौन सी है कि जिसने कैपेसिटर से स्टार्ट किया और कैपेसिटर पे ही वो रन कर रही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हमने कौन सा बताया था, ऑप्शन डी। नोट कर दिए बेटे ये साथ में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनमें से 101% आपके उसमें आएंगे, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, बिल्कुल श्योर है ये चीजें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 43। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए 3-phase स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूज्ड विद डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो हम लगाते हैं वो कितनी कैपेसिटी की मोटर के साथ लगाते हैं, जो 3-phase की मोटर होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी इस्तेमाल करते हैं हम उसके साथ, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ 3-phase की जो मोटर हम स्क्विरल केज चलाते हैं तो वो कितने उसकी कैपेसिटी के हम चला सकते हैं। तो ए 5 HP, बी 10 HP या सी 15 HP, डी 20 HP। कितने HP तक की मोटर चला सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से 3-phase की स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो इसका ऑप्शन है ए 5 HP तक। ऑप्शन ए है इसका कि हम 5 HP तक की मोटर उस 3-phase की स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ हम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी क्वेश्चन नंबर हमारा 44 आ गया भाई। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इकाई क्या है। ए वोल्ट है, बी वाट है, सी एम्पियर है, डी किलोवाट पर आवर है। इसमें बी है वाट, एम्पियर बताया था करंट की है कि करंट कितना ले रही है मशीन, उसकी क्या है यूनिट एम्पियर है। और इसकी क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो वाट में होता है। जैसे वाट में हम इस्तेमाल करते हैं ना, 100 वाट का बल्ब है, 15 वाट का बल्ब है या 1000 वाट का हीटर है। तो ये जो वाटेज होती है ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को शो करती है। तो इसका ऑप्शन है बी वाट, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 45। हाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन ए बैटरी सर्किट। बैटरी सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होते हैं, फ्लो करते हैं। ए फेस टू अर्थ, बी फेस टू न्यूट्रल, सी पॉजिटिव टू नेगेटिव पोलैरिटी या डी नेगेटिव पोलैरिटी टू पॉजिटिव पोलैरिटी। तो इसमें ऑप्शन है इसका डी नेगेटिव पोलैरिटी टू पॉजिटिव पोलैरिटी। ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डी। मान लो हमने ये जो बैटरी बना दी, एक हिस्सा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की हम थ्योरी को देखते हैं, वैसे तो हम करंट को डिफाइन करते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और नेगेटिव में जो पार्ट होता है, जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, उसमें कम होते हैं। तो पॉजिटिव में ताकत होती है, इसीलिए नेगेटिव की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव वाले अपनी तरफ खींचते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बताया गया है कि फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। Which material is used for making disc in energy meter?
जो एनर्जी मीटर पता है किसी को? पता होना चाहिए। ये एनर्जी मीटर होता है जो घरों में हमारे लगा होता है, जिसमें हम यूनिट चेक करते हैं कि हमारे कितनी यूनिट कंज्यूम हो चुकी हैं, हमने घर में जो बिजली की खपत पूरी की है ली है, तो वो यूनिट बताने वाला उसको हम एनर्जी मीटर कहते हैं। तो उसके अंदर एक डिस्क होती है, तो वो कौन सी मेटल की होती है, किस मटेरियल की बनी हुई होती है? ए एल्युमिनियम, बी कॉपर, सी ब्रास, डी जिंक। तो ये एल्युमिनियम की बनी हुई होती है। जो डिस्क होती है एनर्जी मीटर के अंदर वो एल्युमिनियम की होती है। इसका ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट? ज्वाइंट का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल वाले जो ज्वाइंट लगाते हैं हमारे खंभों के पास या ट्रांसफार्मर के पास, तो वो अलग अलग टाइप्स के ज्वाइंट लगाए जाते हैं ज़रूरत के अनुसार। तो हमें जो ये ज्वाइंट दिखाया हुआ है, हमें ये बताना है कि ये ज्वाइंट का टाइप्स क्या है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है प्लेन टॉप ज्वाइंट, बी ब्रिटेनिया ज्वाइंट, या डी ब्रिटेनिया टी ज्वाइंट, या डी वेस्टर्न ज्वाइंट। तो आपको इस ज्वाइंट का नाम बताना है। ये देख लो इसको, ज्वाइंट को फिर से। ये टी आकार में बना हुआ है, तो इसका ऑप्शन है सी, ब्रिटेनिया टी ज्वाइंट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, विच टाइप ऑफ कंडक्टर इज यूज्ड फॉर बस बार्स? बस बार के लिए किस प्रकार के कंडक्टर का उपयोग किया जाता है? ए सॉलिड कंडक्टर, या बी थर्मल कंडक्टर, सी स्ट्रैंडेड कंडक्टर, या डी स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो इसमें इसका ऑप्शन है ए सॉलिड कंडक्टर। हम बस बार्स के लिए सॉलिड कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए। 48 क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। चलिए 49 क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी लिमिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट? विद्युत सर्किट होता है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को कौन सी गुण सीमित रखता है? ए वोल्टेज रखती है इसको, या बी करंट है, या सी रेजिस्टेंस है, या डी कंडक्टेंस है। तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को रोकना यानी कि उसमें रुकावट डालना, ये सब बच्चों को बिल्कुल ज़बानी याद होना चाहिए कि क्या चीज़ है। वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज भी एक प्रेशर है एक किस्म का, करंट भी है कि कितना करंट वो कोई इंस्ट्रूमेंट ले रहा है, और कंडक्टेंस होता है कि उसमें एक कंडक्टर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आराम से कर सकती है। एक रेजिस्टेंस ऐसी चीज़ है कि जो करंट के फ्लो में रुकावट डालती है। तो इसका ऑप्शन सीधा सा है सी, कि रेजिस्टेंस जो होती है वो रुकावट डालती है करंट के फ्लो करने में, जिसको हम ओम्स में नापते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 ये आज का आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो एक तो वीडियो आप बिल्कुल जब भी देखते हो तो लास्ट तक देखा करो, और पूर्ण ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज़ें एक बार समझ में आ जाएंगी, और एग्ज़ाम के अंदर जब आप बैठोगे तब आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा कि हमने देखो ये क्वेश्चन कर रखा है, इसको हम इसलिए इसको अच्छी तरह से डिफ़ाइन करके बात करते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो कमेंट्स करके पूछ सकता है। ये मैं बार बार आपको कहता हूँ कि कमेंट्स करने में कोई शर्म नहीं होती, पूछने में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50,
व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ओम मीटर। सामने हमारे एक ओम मीटर का डायग्राम दिखाया हुआ है, उसमें जो एक्स दिखा रखा है मार्क करके, तो ये बताना कि ये पार्ट्स क्या है, इसका नाम क्या है। देखिए नाम देख लेते हैं। ए प्रोब है, बी डिस्प्ले है, सी जीरो सेट नॉब है, या डी क्रोकोडाइल क्लिप है। अगर किसी बच्चे को कुछ चीज़ें नहीं पता होती है तो हम ये देख लेते हैं। देखिए प्रोब्स होती हैं, ये जो वायर हैं ये आपस में ये जो गई हुई है यहाँ पे, ये प्रोब्स कहलाती हैं, यानी कि इन्हीं के द्वारा हम कोई भी चीज़ चेक करते हैं वो। और ये क्रोकोडाइल क्लिप होती हैं हमारी, ठीक है। और सामने ये जिस पे ये दिखा रखा है पॉइंटर, ये डिस्प्ले मीटर होता है, डिस्प्ले होती है इसकी, जिस पे सारी रीडिंग हम दिखाते हैं। तो लास्ट में ये जगह बच गई एक, इसको क्या करें हैं, जीरो सेट नॉब। तो जो हमें इस मीटर पे डिस्प्ले पे जीरो सेट करनी होती है, तो ये साथ में जो पॉइंट दिखा रखा है इस पे, तो वो जीरो सेट करने के लिए है। तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो सेट नॉब, ऑप्शन सी। तो आज के हमारे ये 26 to 50 क्वेश्चन का जो टॉपिक था ये आज ख़त्म होता है। तो इसको गौर से देखना है, और आगे भी जितने वीडियो आए उनको शेयर, लाइक और ये किए। और स्किल बुक चैनल हमेशा बच्चों के लिए है, ये कि चाहता है कि जो बच्चे अगर कहीं एडमिशन भी नहीं होता है तो वो भी इन वीडियोस को देख के अपना जीवन यापन करने के लिए कहीं भी कोई भी अपना काम कर सकते हैं। हमारी यही एक कोशिश है कि हर बच्चा एक टेक्निकल हैंड हो, जिसके कारण वो कुछ अर्निंग कर सके, अपने जो जीवन जीने का तरीका है उसको अच्छी तरह से सुधार के और जीवन में तरक्की कर सके। बस यही मोटिव है हमारा स्किल बुक चैनल का। तो आप इनको देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आजकल ITI के एडमिशन वगैरह चल रहे हैं, आप अपने दोस्तों के भी फार्म भरवा सकते हैं। और सारी डिटेल्स के लिए हमने कुछ वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे आप फार्म भर सकते हैं, तो उनका भी एक बार देख के और आप बड़े अच्छे तरीके से बगैर किसी गलती के फार्म को फिलअप कर सकते हैं। आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा उस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह समझ ले और फार्म में कोई गलतियां ना करे। इसलिए हमने वीडियोस बनाई हुई हैं एडमिशन के लिए। तो हमारे YouTube चैनल स्किल बुक पे जाके आप उनको देख के उनका लाभ उठा सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।